क्या था वापस बोलना क्या? 3.3 था। 3.3 और 3 पॉइंट मिस लेंगे। 3.3 बोलिए। 3.3 बोलिए। अरे हर्ष, सर बोर्ड नहीं दिख रहा। अरे मैं थोड़ा पैनिक मोड में चला गया, मैं 10 मिनट लेट हो गया ना, थोड़ा लाइट ज्यादा ना। अभी दिख रहा है? हाँ सर, ये हाँ सर। 3.3 बोलो। सर 10th वाला सम कैसे करते? हाँ ठीक है। जो कैसा है, 10th वाले के पीछे एक जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट वो है, लास्ट क्लास में सेम क्वेश्चन कराया था आपको, आपने ध्यान नहीं दिया उस पर। देखो, every matrix A can be represented as sum of skew symmetric and symmetric matrix। ठीक है, अब देखो कैसे। A इज इक्वल टू क्या होगा, मैं A को A प्लस A ट्रांसपोज लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ इसको, A माइनस A ट्रांसपोज, चमका, और इंटू हाफ कर दिया। ये सही लिखा है मैंने, गलत लिखा है? सही लिखा है ना बेटा? तो ये जो है क्या है तुम्हारा x, ये जो लिखा है मैंने x, और ये लिखा है y। तो x मैट्रिक्स को मैंने लास्ट क्लास में शो किया था ना, सिमेट्रिक। x ट्रांसपोज को मैंने लास्ट क्लास में शो किया था, याद आ रहा है? यस सर। हाँ सर। तो मैंने ऑलमोस्ट इसका ही सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिक पोर्शन, और ये क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। ये बात चमकती है। यहीं पे आप ध्यान दो, किसी भी फंक्शन को भी मैं लिख सकता हूं हमेशा एक ऑड प्लस इवन में। बताओ कैसे? एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस, बोलो, एफ ऑफ एक्स माइनस, माइनस एफ ऑफ एक्स। ये करवाया था ना मैंने, पता नहीं, याद नहीं है करवाया नहीं करवाया, पता नहीं। अरे फील है ना, सिंपल सी बात है ना। ये वाला जो कंपोनेंट जो है क्या है, इवन है, और ये वाला कंपोनेंट क्या है, बोलो, ऑड है। क्लियर है, बोलो। हाँ यस हाँ, सर। कॉपी करिए। और बोलिए, ये कॉपी के नोट्स पे कॉपी कर लीजिए इसको। डन सर। हो गया सर।
सर हाँ बोलो। हो गया। हाँ आगे बोलो। 11th और 12th हो गया। सर फिफ्थ का ए फर्स्ट पार्ट। 5th का ए वाला क्या हो गया बोलो। सर वो कंफ्यूजन हो जा रहा है सॉल्व करते। क्या कंफ्यूजन हो रही है बताओ। 1 -4 और 3 इसको मल्टीप्लाई करना है -1 2 और 1 से। क्या कंफ्यूजन है बोलो। बेस्ट तरीका क्या है ना बताना सुनो। ये कितना रो है यहाँ पे 3 रो है और कितना 3 into कॉलम है 1। एक। और यहाँ पे क्या है 1 into 3 है ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ। 3 क्रॉस 3 आएगा ना। यस हमने पढ़ा था ना। अब सर। सिंपल सी बात है रो 1 का कॉलम 1 के साथ कितना आया माइनस -1। माइनस रो 1 डॉट ये 2। रो 1 डॉट ये 1 हाँ सर समझ गए। माइनस है ना। आगे बोलो। बोलिए यहाँ तक क्लियर है क्या। यस हाँ सर। मिसलेनियस वाले में क्वेश्चन अच्छे हैं। फर्स्ट वन। हाँ क्वेश्चन अच्छे हैं उसमें ठीक है। बट थोड़ा सा टाइम कम हो गया तो मैं भी थोड़ा पढ़ा दूंगा इसको। फर्स्ट अच्छा मिसलेनियस में चलो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। ऐसा क्या ही है। मिसलेनियस वाले में क्या आइडेंटिटी वो लगाइए भैया इंडक्शन। आपको अरे भाई हेलो। अरे यार ये तो बताए थे ना आपको कि बाइनोमियल एक्सपेंशन इज वैलिड। Yes, sir. Yes, I into A is A into I ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन वैलिड है ना बेटा। हाँ सर। और बेस्ट तरीका रहेगा आप अगर बाइनोमियल से करोगे एग्जाम में आपको शून्य मार्क्स मिलेंगे। आपको करना पड़ेगा इंडक्शन से। आपका जो पहला क्वेश्चन है दूसरा है तीसरा है ये सब इंडक्शन वाले क्वेश्चन है। 11th वाला आप मैट्रिक्स लीजिए मल्टीप्लाई करिए 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल करना पड़ेगा आपको। सर सिक्स्थ वाला। 6th वाला वही है ना। वापस ट्रांसपोज लो मल्टीप्लाई करो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बनाओ। सर आपने 11th का क्या बोला था। 11th में तुम बताओ ना एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। 2 क्रॉस। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 2। देखो 3 क्रॉस 2। अरे भाई x इंटू यहाँ पर लिखा हुआ है 2 रो 3 कॉलम और जो यहाँ पर आया है मल्टीप्लाई करके वो भी 2 रो 3 कॉलम है। तो ऑब्वियस ही बात है ना यहाँ पर क्या होना पड़ेगा 2 और यहाँ पर 3 मैच हो गया। ये 2 यहाँ से आएगा तो x क्या होगा 2 क्रॉस 2। अभी x को ले लो A B C D। ठीक है सर। समझा। और बोलो। जैसे मैं हिंट दे रहा हूँ डिस्कस में कल करूंगा इसको इंटेशन की क्लास के बाद। जो पूछना है पूछता। और किसी में हिंट चाहिए क्या। सर 15th 15 कल ये तो बताया था बेटा कल। ये i प्लस ए को आप बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हो ना। i प्लस ए क्यूब में बताया था ना मैंने ए और i वाले में नहीं बताया था। बता दो सर। आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं ना यहाँ पे। हाँ सर। हाँ सर। आपका a प्लस आई क्यूब क्या हो जाएगा बेटा बताओ। A cube plus 3A प्लस square। आई प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a बोलो नहीं होगा। अभी a स्क्वायर a है ना तुम्हारा तो ये भी 3a हो गया और ये i है और ये 3a है और ये क्या होगा बोलो a क्यूब को क्या A लिखोगे। square A a स्क्वायर a स्क्वायर क्या होगा वापस से a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर को लिख दिए तो और ये वापस से a हो गया तो क्या लिखा है i प्लस 7a माइनस 7a। क्लियर है क्या। हाँ सर। और पूछो मैं फटाफट हिंट दे रहा हूँ सर डिस्कस में कल 12th। करो। 12th क्लास में किए दोस्त कल लास्ट क्लास में 12th सॉल्व किए थे समझा नहीं दोस्त। सर। हाँ समझा नहीं। हाँ नहीं समझा। क्या नहीं समझा नाम बताओ। क्या नहीं समझा तुमको नाम बताओ। सर संस्कार। क्या नहीं समझा तुमने बताओ। सर वो लास्ट लाइन नहीं समझ रहा कैसे करना प्रूव करने वाला पार्ट। अरे मैं क्वेश्चन तो क्लास में सॉल्व किया मैं तो बोल रहा हूँ तेरे को।
ये क्वेश्चन मैंने क्लास में सॉल्व नहीं किया है। किया था सर। yes sir. फिर तुम्हें क्या समझ में आया? ये तो बताओ क्या समझ में नहीं आया। ये तो बोलो कम से कम। सर इंडक्शन से समझा नहीं। यहाँ तक क्लियर है? yes sir. पी ऑफ के क्या होगा? अब ए क्लास की में पढ़ी पावर हुई चीज के को। बी की पावर के अब पी ऑफ के प्लस 1 क्या होगा? ए बी इंटू के की पावर के प्लस 1। हम लोग को ये प्रूव कर, इसमें तो हम लोग कितने 5-6 क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे खेल खेल के। ये ए बी की पावर के हो जाएगा और इसको लिख दिए AB। ए बी। यहाँ तक क्लियर है? अब इसकी वैल्यू ऊपर से आएगी ए के बी के ए बी। ये बात चमकती है? yes sir. अभी दिया है ना ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए में क्या बता रखा है? पावर्स कम्यूट कर रहे हैं ना, तो ये दोनों, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये मैं लिख सकता हूँ ना, तो ये क्या Yes, हो गया? ए की पावर के प्लस 1 बी की पावर के प्लस plus 1। ठीक है। 1 2 3 सब इंडक्शन से करना है, कल डिस्कस कर लेंगे। अरे यहाँ तक क्लियर है? yes हाँ sir. सर। हाँ सर। अच्छा ये बताइए, मैट्रिक्स तुम्हारे टर्म 1 में टर्म 2 में है? टर्म Sir, 1 term one one में। में। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा बस। हाँ सर। yes sir. तो आपके स्कूल में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया है नहीं सिखाया है? सिखाया sir. क्यों सिखाया सिखाया है? जो ऑब्जेक्टिव पेपर है तो। सर वो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाया था अप्रैल में, तब टर्म मुझे 1 पता का नहीं था। सिलेबस नहीं आया था। समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, एनीवेज नो इश्यूज अबाउट दैट। मुझे 2 मिनट समझ दो, मैं क्या करूं। ये एक अलग इशू है, अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो अंतर नहीं पड़ता, बट आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग बन जाते हैं इसके। चलो ठीक है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, उस दिन आपको इन्वर्स के बारे में बताया था ना, याद है? AB into BA is equal to I। If square matrix A and B such that AB is equal to BA। AB is equals to BA is equals to I, then B is equals to A A inverse। हाँ, then B is called इनवर्स ऑफ बी। इनवर्स ऑफ A। और डेफिनेशन क्या है? B is equals to A इनवर्स, है ना? ये बात ध्यान आ रही है? F of G of X क्या था? हाँ सर। I था, तो वहां पे G क्या था? F का इनवर्स, है ना? यहाँ भी वही चीज तो है, यहाँ भी वही चीज है। ये बात चमकती है? yes sir. अरे यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या? नो नो सर। सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं पहले। चलो ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। फाइंड इनवर्स ऑफ 2 3 4 1। ठीक है, जो मैं करने वाला हूं ध्यान देना, तो मैं क्या मान लूंगा बोलो? एक्स वाई जेड डब्ल्यू 2 3 4 1 क्या होना चाहिए ये बताओ? 1 0 है ना? चलो मल्टीप्लाई करना आता है? डिफिकल्ट काम है मल्टीप्लाई करना, प्रैक्टिस करोगे, रोज एक क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करो। क्या होगा बोलो? x इंटू 2 2x plus 4y। हाँ, x 3x x plus प्लस y y 2z 2z प्लस 4w 4w 3z plus w। हाँ, इज इक्वल्स टू 1 1 0 0। तो
हाँ हेलो, Yes. हाँ हेलो, हाँ हाँ भाई, तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे? टू इक्वेट एक्स कर प्लस देंगे। फोर वाई इज इक्वल टू 1 है ना? 1 अरे हाँ, 4 equation. ठीक, इसी रूम में होगी ना? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2z प्लस 4w इज इक्वल टू 0, 3z प्लस w इज इक्वल टू 1। कितने इक्वेशन है? 4 equation. कितने वेरिएबल हैं? 4. 4 सॉल्व होना चाहिए, सिंपल सी बात है, दो दो इक्वेशन का सेट है ना? तो बताओ x और y क्या आ रहा है? बोलो x और y, आप लोग की x हेल्प चाहिए minus मुझे। 1 by 10. x माइनस 1/3, हाँ, y माइनस 1 बाई 10. 10 सर। माइनस 1/10। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. अरे यार बहुत गंदा हो गया, माइनस 1/10, ठीक है हाँ। 1 by 20. बाप रे, कितना 1/20? z कितना है z? Sir, 3/10. सर 3/10 है। बाई 3 बाई 10 हाँ z 2/5 और w अरे कोई और कर भी रहा है कि अकेले कर रहा है ये? सही तो लग रहा है मुझे, सही है सर। है ना? अरे ये बात चमकती है। यस यस ठीक है, तो आप देखो, तो जो मैट्रिक्स थी उसका इनवर्स क्या आ जाएगा? क्या क्या बोलो? -1/10, 3/10, 2/5, माइनस 1 है ना? अब ये आसान काम है क्या ये तो बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा, फंस जाएंगे ना इससे अगर बार बार करना हो तो। 3x3 दे दे तो कर लोगे, आप कर लोगे सर, 9 वेरिएबल है, ठीक है। अब आपको 4x4 दे दिए, फिर तो मर जाओगे ना बेटा, प्रॉपर मरोगे ना। ये बात चमकती है क्या? यस सर। Yes, sir. कॉपी करिए। सर ऊपर की। डन सर। नहीं सर, 1 मिनट. सर नीचे स्क्रॉल करो ना. हो गया सर. और इतना क्लियर है? हाँ सर. सर
लास्ट पेज पे क्या पढ़े थे? वो मेथड लंबा है। मेथड लंबा है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वी विल ट्राई टू प्रूव। देखो अगेन वही है, उल्टा खोलना। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। उल्टा खोलना, वापस उल्टा खुल रहा है ना, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं। तो ए बी इनवर्स इंटू ए बी क्या होगा? आई है ना। ध्यान देने की बात यह है कि ए और बी इन्वर्टिबल हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये उठेगा, इन्वर्टिबल क्या होता है, हर बार क्यों नहीं इन्वर्ट निकाल सकते? ठीक है, तो आपको एक सिंपल सा पहले एग्जांपल देते हैं मैट्रिक्स में। आप ये देखो 2 0, it's not about zeros actually, 2 4 1 8। चलो इसका इनवर्स निकालो, फाइंड इनवर्स। निकालो, क्या करोगे? ए बी ABC 1 1 0 0 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2a प्लस 8b इज इक्वल टू 1। ठीक है, a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं? सही है। तो 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 0। और यहाँ बताओ, C plus 4D is plus equal to 4D equal to 1. तो ये इक्वेशन तो प्रॉब्लमेटिक हो गई ना, दिख रहा है। पहला इक्वेशन क्या कह रहा है? a प्लस 4b इज हाफ। और दूसरा क्या कह रहा है? a प्लस 4b इज 0। ये पॉसिबल है क्या? no. नहीं सर। समझे? तो इनवर्स हमेशा नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है इनवर्टिबल। और कंडीशंस क्या होती हैं हम देखेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, तो ए बी इनवर्स निकालना है ना। मुझे याद है आपको फंक्शन में सिखाया था मैंने, याद है? एफ ऑफ जी ऑफ इनवर्स, याद है? जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, याद आ रहा है? यस सर। हाँ सेम सर। वही चीज है। बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा बोलो? आई इंटू बी इनवर्स। आई इंटू बी इनवर्स क्या होगा? बी इनवर्स। बोलो B समस्या है? inverse बी इनवर्स क्या होगा? I होगा। आई। अरे फील आ रही है क्या? यस सर। और मैट्रिक्स में पोस्ट मल्टीप्लिकेशन और प्री मल्टीप्लिकेशन अलग अलग होता है ना। इसकी समझ है कि नहीं समझ है? हाँ सर। अरे इसकी समझ है आप लोगों को कि नहीं, बताइए। यस सर। हाँ सर। इस चीज की समझ, मतलब ए बी कहना और बी ए कहना क्या हमेशा सही होगा? नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी मैंने? इनवर्स। उल्टा खुलना। क्या प्रूफ कर दिया मैंने? उल्टा खुलना। ये बात चमकती है? यस सर। भाई साहब ये चीज क्लियर है क्या? यस सर। Yes. कॉपी करिए। कॉपी हो गया? नहीं सर।
वेदांत वेदांत कुलकर्णी, यस सर। तुमने मीटिंग ज्वाइन किया 3 बजे, फिर भाग गए, फिर जब 3 सर बजे से मैंने बंद किया फिर भाग गए। सर एक्चुअली मतलब मैंने 3 बजे ज्वाइन किया था बट सर कोई भी नहीं था। हाँ तो सर मैंने लीव कर दिया। हाँ सर और फिर फिर आपने जब वो हाँ मैसेज डाला तब मैंने ज्वाइन किया बट तब तक आपने लीव कर दिया था। चलो ठीक है। अरे कॉपी कर लिए? 2 मिनट्स। हो गया सर। रब करें? हाँ सर। चलो भाई, देखो ऐसा होता है ना, ये तो हो गया आपका तरीका एक निकालने का यूनिवर्स, जो आपको भी चमक गया कि मतलब अगर इस तरीके से निकालने जाएंगे तो काफी प्रॉब्लमेटिक चीजें हो जाएंगी। ये बात चमकती है। हाँ Yes, सर। sir. आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन की फील आ गई होगी। हाँ सर। प्लेइंग विथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लेट Eij be a टफ नहीं करते हैं, पढ़ाऊं क्या इसको, छोड़ दूं, सही नहीं आता यार, मतलब चलो ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप एग्जांपल ध्यान से देखना, ठीक है। आप मुझे बताओ 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? एक ही आएगा बस, बाकी जीरो। क्या होगा? 2 और 3 रहेगा, बाकी नीचे 0 1 की जगह 2 आएगा, बाकी जीरो। है क्या बात और है? 3 ही रहेगा। 2 2 3 3 0 0 0 नीचे 0 2 3 0 0। इसकी फील आई क्या अच्छे से? तुमको ध्यान से सोचना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहा हूँ। तो फील आती है? हाँ सर। सोचना जरा क्या कर रहा हूँ। बोलो क्या होगा? 0 0 0 0 4 1 0041। भाई साहब ये तो बड़ा ही खतरनाक हो रहा है। तुमको फील आ रही है? यस सर। क्या फील आ रही है तुमको? सर ऊपर वाले जहाँ पे जीरो ज्यादा, तो जीरो हो जा रहे हैं। नहीं रे, 1 जिससे मल्टीप्लाई कर रहा है वो इसे रह जाएगा। ये दोनों मैट्रिक्स को मिला के क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, राइट। इसका फील का सवाल है। और इसको 2 3 4 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 3 4 1। 2 3 4 1। क्या बात कर रहे हो? ये चीज क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ हाँ सर। हाँ सर। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं ना 1000 किया, अब क्या होगा? ऊपर जीरो, नीचे 4 1। 4 1 0 0 4 1 0 0। आइला 4100 हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? तुम ये सोचो ना, तुम ये सोचो कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, ये बीच का फिलहाल भूल जाओ। तुम सोचो जो दोनों मैट्रिक्स है वो ट्रांसफॉर्म कैसे हो रही है? कुछ फील नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही फील। अबे नैतिक, यस सर।
अरे एवाडी से कह रहे तुम्हारा घर है पनवेल में? नहीं सर। सर खारघर में है सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। किसका है? तुम घर से बता रहे थे कि नैतिक या अन्वेषा किसी का तो घर है पनवेल में। सर मेरा है। बहुत अच्छी बात है। 1000। तुम बताओ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या ट्रांसफॉर्म हुआ है? तुमको फील आनी पड़ेगी यार। बोलो क्या, या तो मैं फिर प्रॉपर्टी लिखूंगा, रटना ही चाह रहा हूं मैं। बताओ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई है, कुछ फील आ रही है? सर जिस रो में 0 0 है वो उसमें 0 0 आ रहा है, और जो टर्म्स है उसमें वो इन्वर्ट हो जा रहा है, ऊपर वाले रो में शिफ्ट हो जा रहे हैं। तुमको ये समझ में आया कि 1 रखने से जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है? सेम ही रहता है। सेम ही रहता मैच। जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम रह जाता है। तुमको फील आई कि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम क्यों रह जा रहा है? एक बार हट रहा है, एक बार आ रहा है। ये जो है नहीं रहे, ये जो है इन दोनों का सम है ना? हाँ सर। हाँ सर। एनीवे, अच्छा ये देखो, ये जादू क्या हो गया? थर्ड वाले से जादू, ये जादू क्या हो गया? ये क्या जादू हुआ है बताओ? क्या हुआ है? अरे तुम बोला नहीं क्या हुआ है, बोलो। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई है? रो का हाँ मतलब क्या हुआ? नीचे का रो ऊपर शिफ्ट हो गया। भाई साहब कैसे हुआ है? फील आ रही है? यस ये 1 किया है ना, ये सब ये बात चमक रही है क्या? यस सर। नहीं समझ में आ रहा, चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ 0 1 1 0 ये क्या कर देगा? 4 1 ऊपर आ जाएगा, 2 3 नीचे। ये बात चमकती है? हाँ Yes, सर। sir. क्या हुआ है यहाँ पे? R1 इज R2 ट्रांसफॉर्मेशन। R1 और R2 आपस में क्या हो गए हैं? एक्सचेंज हो गए। अच्छा मेरे को बताओ 1 0 0 और 2 क्या चल रहा है? देखो ये 1 में और ये 1 में, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? तुम उस मैट्रिक्स को वैसे इमेजिन करो ना। कैसे इमेजिन करोगे? ये जो लिखा है मैंने ये वाला, इसको इमेजिन करो ना 2 मैट्रिक्स के सम में। दिख रहा है आइडेंटिटी प्लस थर्ड वाला। थर्ड वाला। हाँ क्या होगा? R1 plus R2 आई ला, बिल्कुल परफेक्ट। ये बात चमक रही है क्या? क्या बन रहा है बताओ? 6 ना एडिशन में बताओ। 2 + 4 हाँ और 3 + 1 हाँ, और यहाँ पर 4 और 4 और 1। ये बात चमक रही है? क्या हुआ यहाँ पे? R1 हैज चेंज टू R1 + R2। अरे ये बात चमकती है क्या? यस हाँ सर। अरे हमको समझ में नहीं आ रहा, तुमको चमक रहा है क्या? यस सर समझो। हाँ सर। अगर इसी में मैं ऐसा खेल गया तुम्हारी जिंदगी के साथ तो क्या होगा? और वो 2 + 4K हो जाएगा। 2 + 4K और 3 + K 1K 4 1 4 और 1 क्या हो गया? R1 + R2 K R2। ये तुमको फील आ रही है क्या? हाँ सर। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे अब मैं तुमको रिजल्ट दे रहा हूं, तुम बताना क्या लगेगा।
2341, मैं तुमसे चाहता हूं 4641। मैंने क्या किया, रो 1 को 2 रो 1 कर दिया, राइट? तो क्या Yes, sir. क्या करूं मैं, यहाँ बताओ? 2001 2001। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अरे ये फील आ रही है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं आ रही अच्छे से? नहीं sir. करो मल्टीप्लाई, देखो ना, 2 into 2 प्लस 0 into 4, 4. 2 into 2 बन गया ना, और 2 into Yes, sir. 3 और 0 मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना। अच्छा ये बताओ, सुनो, 234 564 798, इसको मुझे करना है 564 234 798। क्या करें बताओ? हेलो हेलो सर, मैं आपसे बोल रही सर, पासवर्ड शायद चेंज हो गया, मैं रिजॉइन नहीं कर पा रही। हाँ पासवर्ड चेंज तो है ना अभी, एडीएस पासवर्ड है। अच्छा वो ग्रुप में नहीं ना, मुझे पता नहीं चल रहा, मैं ज्वाइन करती सर, बहुत लंबा कर। क्या चल रहा है? ओफ ओफ, पूरी क्लास का गदर मच गया अभी आज। किधर भेजा है मैंने, किधर भेजा है? भेजा होगा ना मेरे लिए। टारगेट 20 भेजा तो देखती नहीं है क्या आकृति ग्रुप पे? अरे कॉपी कर लिए? नहीं सर। अब पहले कॉपी है, तो ऊपर कॉपी करना पड़ेगा ना, नीचे वाला बताओ पहले, 8th वाला। 0 1 0 1 0 0। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं बहुत स्मार्ट, अगर मैं ये लिख दूं तो सही है क्या? स्मार्टली सोचो तो। यस सर। हाँ सर। ये चमक रहा है कि जीरो आइडेंटिटी वाले पोजीशन पे रखने पे वही का वही रह रहा है ना? यस सर। हाँ सर। है ना? अगर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ऊपर 0 1 0 लिखना पड़ेगा और 1 1 0 0 0। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। डिफिकल्ट हो गया? हाँ है तो डिफिकल्ट, ठीक है। एक्चुअली आपके सिलेबस में पार्ट है नहीं, ठीक है, बट दो लास्ट ईयर ही क्वेश्चन एक आया था इसी कंसेप्ट पे बेस्ड था, लास्ट नहीं, लास्ट के लास्ट ईयर इसी में कभी आया था ऐसा। आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, अगर आपको फील है अगर कि मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, तो देन यू कैन हैव अ फास्ट सॉल्विंग, अदरवाइज अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। आप समझो ना, जिसमें मैंने आपको ऊपर दिखाया क्या हो रहा है, क्लियर है क्या? यस सर। यस कॉपी सर। करिए अच्छे से। सर ऊपर वाला कौन लिखा है? ऊपर कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है मैंने। नहीं सर, बस यहीं पर। सर बोलो। इसमें वही हो रहा है ना कि हम लोग जिस कॉलम में 1 लिखते हैं उसी नंबर के रो उसकी लाइन में आ रहा है। हाँ इस टाइप से। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। नीचे कॉपी करिए।
आप एग्जांपल कॉपी करो ना, बस आपको खुद से ही करना पड़ेगा ये, मतलब मैं समझा दिया। कॉपी कर लिए क्या? सर थोड़ा और भी हो गया सर। सर नहीं हुआ। अरे कॉपी हो गया? यस सर। देखो आपका सिलेबस जो है ना, वो शुरू यहाँ से होता है। अब इसी चीज को बोला जाता है, जो पिछले पेज पे किया, काफी इंपॉर्टेंट था वैसे, फाइंडिंग इनवर्स बाई। अब आप लोग को स्कूल में नहीं बताया जाता है ये चीज, न कहीं बताया जाता है, इतना मुझे मालूम है, कोई नहीं बताता है, लोग बस कह देते हैं कैसा होता है। ठीक है, ध्यान देना। अब मान लो मैं क्वेश्चन कोई सिंपल सा लेता ताकि मुझे यार डिफिकल्टी नहीं है। लेट्स से अपन सिंपल क्या होता है, टफ क्या होता है, 8543 ले लिए। ठीक है, इसका इनवर्स निकालना है। ओके, यस सर। यस सर। फाइन। सो क्या किया जाता है, इस चीज को लिख दिया जाता है 1001 इंटू ए, मतलब ए मतलब यही है, ये तुम्हारा जो ए है ना यही है, 8543। क्या लिख दिया गया, इसी को ए लिख दिया गया। ठीक है, अब रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको स्कूलों में सिखाया जाता है, वो ये रहता है कि यार देखो क्या करना है। अब एक्चुअली करते क्या है और बताया क्या जाता है, लेट्स बी क्लियर। वी डू रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट आपका लेफ्ट साइड में, मतलब आपका ये साइड में आइडेंटिटी बन जाए। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू समथिंग क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। अगर ए इंटू समथिंग आइडेंटिटी बन गया, इसका मतलब काम खत्म हो गया ना, वो इन्वर्स हो। ये बात चमकती है। यस सर। हाँ सर। तो अब देखो कैसे है ना, ये जो चीज होती है कैसे की जाती है, इसको आइडेंटिटी की तरफ चेंज करना है। किसको, इस वाले को आइडेंटिटी की तरफ ले जाना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि पहले 8 की जगह क्या बनना चाहिए, 8 की जगह 1 आ जाए, 5 की जगह 0, फिर 4 की जगह 0, फिर 3 की जगह 1। ठीक है, तो मैं सीधा रो ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहा हूं और फिर एक्सप्लेन करूंगा क्यों लिखना सही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है,
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुमसे ये बोलूंगा अभी कि भाई ऐसा करो, R1 को क्या करूं मैं, इसमें माइनस कर देता हूँ ना, 8 से डिवाइड करो, ज्यादा आसान पड़ता है ना यार। ठीक है, 2 क्रॉस 2 में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इसको 0 करना है ना एक बार में ही, 0 होके फिर फंसाएगा, डिफिकल्ट करेगा, ठीक है ना। जो बेसिक होता है बेसिक करो, मैं R1 गोज टू R1/8 किया। क्या किया मैंने, R1 to R1/8 ये लिख दिया मैंने। आप लोग स्कूल में ऐसे ही करते हो, फिर आप लोग क्या करते हो, क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो 1 5/8 आप लोग स्कूल में ऐसे ही करते हैं ना। यस सर। अब आपको जो, हाँ सर अभी बस आपको R1 जो, चेंज हुआ। सर बस R1 ही चाहिए। हाँ सॉरी मैं भावनाओं में बह गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 0 0 अब ये आपको स्कूल में सिखाया गया जो आपके टेक्स्ट बुक्स में है। अब बताओ मैंने उस, अरे यार रुको यार, ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक्स में सब में है। मैंने जो किया है इसका बताओ सेंस क्या है, क्या किया क्या मैंने एक्चुअली, बताओ। ये जो ऐसा लिख दिया गया, ये आपने स्कूल में पूछा होगा ना कि भाई ऐसा कैसे लिख रहे हो, क्या चल रहा है, आप बताओ कैसे किया है मैंने क्या ऑपरेशन की है। सर 1/8 0 1/8 को दोनों जगह पर मल्टीप्लाई कर। हाँ, मैंने ये लिखना कोई वो थोड़ी ना है, कोई साइंस थोड़ी ना है। मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया होगा बताओ दोनों साइड, 1/8 और 0 1/8 0 0 1, राइट। अरे यार रुक जाओ भाई, 1 और ये a है ना। अब बताओ मल्टीप्लाई किससे किया मैंने, 1/8 हाँ 0 0 0 0 और 1 और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, एसोसिएटिव। क्या होती है, एसोसिएटिव। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी बाद में a से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, कि नहीं कर सकता हूँ। आपको चमका जो कि हम लोग स्कूल में करते हैं वो क्यों सही है। यस सर। यस भाई आई होप स्कूल वाले ने बताया था क्या ये स्टेप, लाल लाइन वाला नहीं सर। नहीं सर बताया था किसी स्कूल में, नहीं सर। नहीं सर नहीं सर 1/8 आ जाएगा यहाँ पर, क्या आएगा बोलो, 1/8 5/8 4 और 3, चमका। कि ये आपका क्या है, दिस इज योर बैकग्राउंड, दिस इज योर बैकग्राउंड, ओके। और उस बैकग्राउंड को इतने में क्या लिख दिया गया, एक लाइन में लिख के खत्म कर दिया गया। ये बात चमकी क्या, यस सर, यस अरे ये पहला स्टेप क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस सर, यस ठीक है। तो ये था मेरा स्टेप 1। अब मैं आता हूँ स्टेप 2 पे। तो ऊपर जो लिखा था उसको वापस लिखना पड़ेगा मुझे, क्या था, व्हाइट में लिखेंगे, बोलो क्या लिखा था ऊपर जस्ट, अच्छा यहाँ लिखा तो है। तो 1 5/8, ध्यान देना 4 और 3, मुझे कहाँ खेल के पहुंचना है, आइडेंटिटी। हाँ तो आइडेंटिकली 4 को 0 करना पड़ेगा ना मुझे, तो क्या Yes, लिख दूं sir. बोलो, R2 goes to R2 माइनस -4R 4R1 4R1। आपको चमका मैंने 1 क्यों बनाया था यहाँ पे, यस सर, बोलो क्या बन जाएगा, 1 5/8 हाँ हाँ 3 minus 5/8 हाँ हाँ 1/2 2 अरे क्लियर है क्या, यस सर यहाँ बताओ क्या बनेगा, R2 goes -4R1, R2 -4R1। मैं एक प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, बताता हूँ, लिखता हूँ अभी अगले पेज पे। R2 -4R1 क्या होगा, माइनस R2 -4R1 क्या होगा, 0 1 R2 -4R1, 0 थोड़ी ना होगा,
1 होगा वन ना? आएगा वन। वन होगा सर। अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यस इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड क्या हुआ है बताओ? 1, 5/8, 4 और 3। क्या हो गया? डर लग गया बताने में? बोलो इसका बैकग्राउंड क्या है? आप 1 देखो 0 ना, सुनो 1 पहले, by सुनो एक मिनट सुनो। तुमको 1 और 5/8 को मेंटेन करना है ना? यस सर 1 और 5/8 एज इट इज मेंटेन रहना है ना? बोलो हाँ या ना? यस हाँ सर। सर इसका मतलब वहां पे तो 1 और 0 रहेगा। आइडेंटिटी। यस R2 में चेंजेस करना है ना? R2 - 4R1 क्या होगा? 4 0। हाँ बोलो क्या होगा? 1 लिखा फिर? हाँ यहाँ पे -4 -1 -4 और 1 जब मल्टीप्लाई कर देखो जो कह रहे हो रहा है कि झूठ बोल रहे हो? देखो 1 × 1 ये तो हो गया, और ये क्या होगा? -4 × 1 + R2 माइनस, अरे चमका गया? हाँ सर। यस क्या आपको बैकग्राउंड वापस से दिखा नहीं दिखा? दिखा सर यहाँ पे क्या होगा? करो मल्टीप्लाई। 1/8 0 -½ और 1। बोलो क्लियर है? हाँ सर। यस यस सर। यहाँ तक कोई समस्या है? नो सर। चलो अब हम लोग का अगला वाइट स्टेप क्या आएगा? 1। आप समझो, अपना एम ध्यान रखना। एम क्या है बताओ? आइडेंटिटी में चेंज। 1/8 0। मैं ये लाल बैकग्राउंड बस एक बार दिखा रहा हूँ जिंदगी में, आपको वापस 1 साल तक कभी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? अब बोलो, तो अब मुझे क्या करना है? 5/8 को गायब करना है ना? यस सर कैसे गायब होगा? 5 R1 -5/4 R2 5/4 R1 goes to R1 -5/4 R2। बोलो भैया क्लियर है क्या? यस सर तो ये Yes. करने के बाद क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 0 हाफ हाफ। यहाँ बोलो क्या होगा? 6/8 तो परेशान कर दिए। कितना होगा? R1 -5/4 ना? कितना आ रहा है? 1/8 6/8। और यहाँ पर आप तो ये -5 लगाओ, कितना आ रहा है बोलो? -5/4 -5/4 यहाँ तो कोई समस्या है क्या? नो सर नो सर। बैकग्राउंड 1 -5/4 0 1 1 5/8 0 और हाफ। सर -5/4 ना? क्या बोल रहा है बेटा? अभी तो बैकग्राउंड शुरू किया है ना। हाँ, अब बोलो किससे मल्टीप्लाई होगा बताओ? ये तो फिक्स हो गया। 0 1 तो फिक्स हो गया ना? यस सर हाँ सर। अब बोलो क्या होगा? ऊपर 1 और -5/4 ऊपर 1 से क्या आ जाता है? 5/4 ध्यान दो, 1 के ओरिजिनल पोजीशन पर रहने से क्या आ जाता है? वो वाला रो आ जाता है। अब हमको क्या चाहिए? -5 ये बात चमक रही है क्या? यस सर ये मैं कितनी बार बता दूंगा ना, तुम जब तक खुद से नहीं करो तुमको फील नहीं आएगी। ये बैकग्राउंड चमकता है हाँ सर है ना? अब मेरे पास क्या आ गया? 1 0 0 हाफ। तो जो रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको स्कूल में सिखाया जाता है वो क्या है? सेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब बताओ यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हमको? R2 goes to सर वो -5 क्या बेटा? वो -5/4
6 बाइट कहाँ के पे? बाद अरे हाँ, नहीं ना, अरे ये हमारा एंड तो ये है ना। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। चमक रहा है कि सब लोग बहुत बुरी तरह कंफ्यूज हो गए? क्लियर है? यस सर। अगर आपको लाल वाला बैकग्राउंड नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिलहाल के लिए छोड़ दो उसको, कोई बुरी बात नहीं। यहाँ पे क्या बनेगा बोलो? सर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में -1/2 आ रहा है। क्या हुआ? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। कहाँ पे कुछ गलती करी है मैंने? -1/2। अरे यार तुम लोग क्या लिखवा रहे हो? अरे हम लोग एंड यहाँ पे किए हैं ना, तो -1/2 क्यों आएगा? सर वहाँ भी सर वो -1/2। स्पेलिंग का मिस्टेक था। अच्छा मैंने यहाँ भी गलत लिखा है, उसके नीचे सही लिखा है ना मैंने? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? 1 0 0 1 और क्या आ जाएगा बताओ? 6/8 क्या भाई साहब? -1/2। तो ये क्या है तुम्हारा? A इनवर्स। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो वैसे -5/4 होगा। -5/4 ना। क्या कर रहा है? पागल हो गया हूँ क्या मैं? मैं पागल हो गया हूँ। और ये क्लियर है? हाँ सर। सर सर आप ऊपर लो ना। हाँ मैं ऊपर ले रहा हूँ। अब ये पेज में कॉपी करने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है? मतलब कर लो कॉपी, बट जब मैं भेजूंगा ज्यादा अच्छे से कॉपी होगा। करो कॉपी करो। तुम कॉपी कर लिए कि मैं भेजूंगा तब कॉपी करोगे? किसमें नहीं कर पाओगे अभी एक बार में? क्या चल रहा है बोलो? सर थर्ड स्टेप दिखाओ ना। थर्ड स्टेप। अरे यहाँ तक क्लियर है? यस तो सर। ये जो मैंने लाल लाल, सुनो,
रैप करूं मैं इसको, आगे बढ़ूं मैं? कीर्ति में नोट्स भेजता हूं बेटा, फिर कॉपी कर लेना, ठीक है? ऐसे कर नहीं पाई, कंफ्यूज हो जाएगी बहुत ज्यादा। Yes, sir. तो देखो क्या है ना, तो जो लाल वाली बैकग्राउंड है ना, उसको हम नहीं भी ध्यान रखे तो अंतर नहीं पड़ रहा है, ठीक है? ये बात चमकती है, हाँ पता होना चाहिए उसकी फील लो, कहाँ पे 0 कहाँ पे 1 से क्या बनेगा, जितना फील लोगे उतना सीखोगे। अभी मान लो मुझे इसका इनवर्स निकालना है, आप प्रोसेस समझो, फाइंड इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे निकालोगे? देखो 2 3, अब मेथड समझना, 2 3 5 1 इज इक्वल टू 1 1 0 0 इंटू ए। चमकता है? हाँ सर। हाँ सर। देखो अब ध्यान देना, स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप ये होता है, ठीक है, कि जो भी तुम्हारा मैट्रिक्स है उसका जो भी एलिमेंट A11 है ना, से रो 1 को डिवाइड कर दो। क्या कर दो? A11 रो 1 को डिवाइड कर दो। ये बात चमकती है? हाँ सर। बोलो, क्लियर है? रो 1 को A11 से डिवाइड कर दे। हाँ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या रहेगा, जब तुमने रो 1 1 को A11 से डिवाइड, ध्यान देना अब, तो रो 1 गोस टू क्या किया? रो 1/2 और अपने दिमाग में चला लो कि सर ने बता दिया है कि हम लोग ये ऐसे हवा में नहीं लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इतना चमकता है ना? ठीक है। अभी अपन जिस भी, अब हमारा एम क्या रहता है, आवर नेक्स्ट एम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम ये रहता है कि A11 के नीचे के सारे एलिमेंट्स, सारे A11 के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? A11 के नीचे के सारे एलिमेंट्स बताओ। 0 A21 जो प्रेजेंट रहेगा उन सबको क्या करना होगा हमको? 0 बनाना पड़ता है, 0 बनाना पड़ता है, ठीक है। अब वो 0 कैसे बनेगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 0 कैसे बनेगा? मान लो इसको 0 बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रो 2 को, ध्यान देना, सुनो, रो 2 को रो 2 माइनस A21 इंटू रो 1। ये लॉजिक चमका क्या? हाँ चमका है। अगर मुझे इस 5 को 0 करना है, अगर मुझे इस 5 को 0 करना है, तो मैं क्या करूंगा? देखो, R2 गोज टू R2 minus 5 R1, है ना? अब ये करना होता है, ये कब, अब मान लो 3 क्रॉस 3 होता, यहाँ पे हम 2 चीज लिख देते ना, R3 भी गोज टू। ये बात चमकती है? यहाँ पे क्या आएगा बोलो? 1 माइनस 15/2 कितना होगा? -13/2। और यहाँ पे क्या आएगा बोलो? हाफ 0 माइनस 5 हाफ है, 0 है, R2 गोज टू -5/2 हो गया है ना? 5/2 और यहाँ पे 100। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो अभी अपना तो 2 क्रॉस 2 ही है, तो अपना पहला सेट तो खत्म हो गया, राइट? यस सर। अरे ये बात, अब इसके बाद क्या करते हैं, जब पहला कॉलम खत्म हो जाता है ना, नाउ हम पकड़ते हैं, अब ये पहला कॉलम को करने के लिए हो गया। पहला कॉलम क्या बन गया हमारा? इससे 1 0 0 ऐसा बन गया। चमकता है? नाउ द लूप रीस्टार्ट्स। कैसे रीस्टार्ट करेगा? वी रीस्टार्ट विथ A22। हम लोग अब क्या करेंगे? A22 से रो 2 को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? A22 से रो 2 को डिवाइड करेंगे। ये बात चमकती है? यस सर। क्या होगा बोलो? और क्यों कर रहे हैं डिवाइड, बताओ वापस से। 1 बचा। 1 तो रो 2 को डिवाइड कर दिए या मल्टीप्लाई कर दिए अपनी लैंग्वेज में, तो क्या बन जाएगा बताइए? 1 0 1 क्या हो गया बोलो, है ना? यहाँ बताओ क्या बनेगा? 1/2 0 है ना? यहाँ पे 5/13। हाँ, यहाँ पे
-2/30 -2/30 क्या यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर है? हाँ Yes, सर अब जब A22 से रो 2 को डिवाइड किया, अब अगला एम क्या रहेगा बोलो? A22 के ऊपर वाले एलिमेंट्स और ये वाले सारे एलिमेंट्स को क्या करना एम रहेगा? 0 0 करना। ये बात चमकती है। अब ये 0 कैसे होगा बताओ? रो 1 गोes to R1 R1 माइनस 3/2. ये बात चमकती है। बताओ क्या आपको चमका है? 0 क्यों बना दिया जाता है पहले ही? यस सर हाँ सर 1/2 बोलो क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो। नहीं 5/13 माइनस 2/13, हाँ बोलिए, इंटू ए। ऊपर में क्या आएगा बोलो? R1 माइनस 1/2 -15/26 15/26, 1/2 माइनस 15/26 -1/13 माइनस 2/26 माइनस 1/13। हाँ, और दूसरा वाला 3/13 हाँ 3/13। तो तुमको ये जो लूप का सिस्टम समझाया मैंने, ये तुमको लूप समझ में आया क्या अच्छे से? यस सर हाँ सर भाई तुमको लूप समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर हाँ सर कॉपी करो इसको। और आपको चमक गया ना कि हम जो लिख रहे हैं बगल में रो कॉलम ऑपरेशन लिख रहे हैं, ये हवा वाले लिख रहे हैं ना? ये चमक गया नहीं चमका? ये सबके पीछे क्या है? बैकग्राउंड बैकग्राउंड क्या? बैकग्राउंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर सर हमारा गोल आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना ही है ना? ऐसे ना बोलो। आपका गोल ऐसा नहीं है, जैसा कह रहे हैं ना वैसे ही करना होता है, तो मार्क्स 0 मिल जाते हैं स्पेलिटी पेपर, ठीक है? ओके सर। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना गोल होता है, लेकिन चीजें फंस जाती हैं। कभी कभी आसान से बन जाता है, कभी कभी बहुत बुरा मरता है। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। और ये कॉपी कर लिए क्या? तन्मय पटेल क्लियर है ये? तन्मय हाँ सर क्लियर नहीं क्लियर अच्छे से? क्लियर है सर हेल्प करें? नहीं सर। ये प्रोसेस क्लियर है क्या अच्छे से? यस हाँ सर इस प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? नहीं सर नो सर रैप करें? एक मिनट। रैप करें? हाँ सर। नो सर। हाँ सर हो गया। जैसे मान लो 0 1 5 6, इसका इनवर्स कैसे निकालोगे?
0 1 5 6 1 0 0 1 हाँ बोलो R1 plus R2 by 5. into A. सर कॉलम्स इंटरचेंज कर देंगे। Let's see. सर R1 R2 को एक्सचेंज करें क्यों करना पड़ रहा है एक्सचेंज? फिर वो A11 जो उसको 1 बना सकते हैं। R1 exchanges to R2. C2 कर सकते हैं ना एक्सचेंज। कॉलम या तो कॉलम से किया जाता है या तो रो से किया जाता है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है? पोस्ट मल्टीप्लाई की जाती है, तो वो अभी नहीं दिखा है, इसलिए मैं रो से कर रहा हूँ। ठीक है। 5 6 कॉलम मल्टीप्लिकेशन जो करते हो आप, जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हो उसका बैकग्राउंड क्या है बताओ? 5 6 0 1 यहाँ तक क्लियर है? 0 1 1 0 अब बोलो। अभी R1 goes to R1 by 5। तो सिंपल हो गया, अभी तो सिंपल हो गया ना अपना। हाँ। R1 goes to R1 by 1 by 5 1 0। now हाँ बोलो। अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है बोलो? R1 equals to R1 minus R1 changes to R1 minus 6 by 5 R2. तो 1 0 0 1 हाँ बोलो 0 1 0 हाँ -1 1 by 5. 1 by 5. R1 go minus 6 by 5 R2 कितना आ रहा है? तो पहले -6 by 5 आएगा ना। गलत लिखा है मैंने, क्या लिखा है मैंने? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में -6 by 5 है। यहाँ पे ना उधर नहीं सर, उधर नहीं, हाँ। दूसरे वो साइड दूसरा साइड। 0 के जाए। हाँ ये 0 क्यों लिखा है यहाँ पे? और यहाँ पे 1 by 5। ये बात चमकती है क्या? हाँ हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मुझे एक चीज तो देखो क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर मतलब हम तो LHS में ही काम कर रहे हैं ना, अगर LHS में एक कंप्लीट रो या कॉलम 0 बन गया ना, तो वी से कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। वी से इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं चमका? कोई बात नहीं चमका तो इसका आगे एक आएगा, इसका इस वाले पार्ट पे। फिलहाल आप ये समझ लो, जब आप सॉल्व कर रहे हो LHS में अगर एक कंप्लीट रो में 0 या कॉलम में 0 बन गया तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात चमकती है? Yes sir. तो इस कहानी का जो एक और पार्ट आता है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनता होगा, ध्यान बताओ कैसे बनता होगा। टू 3 4 5 जैसे बच्ची कह रही थी ना अभी, तो वही चीज मैं पूछ रहा हूँ आपसे। C1 goes to C2 कैसे हो रहा होगा? 3 5 2 4। हाँ कैसे हो रहा होगा, किससे मल्टीप्लाई करने पे हो रहा होगा बताओ? किससे मल्टीप्लाई कर रहे होगे बोलो? अरे यार
अच्छा ये बताओ 2 3 4 5 को 1 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 3 0 2 0 3 0 0 है 2 0 0 हाँ 4 4 हाँ 0 0 आएगा। समझे क्या? यस यस सर। सर। हाँ सर। क्या समझे? पहला कॉलम क्या पहला कॉलम? मैं बेवकूफ हूँ जो बोल रहा हूँ पहला कॉलम क्या? पहला कॉलम प्रिजर्व रह गया ना, चेंज नहीं। पहला कॉलम प्रिजर्व हो गया ना भाई। यस सर। ये खुद से खेलोगे तब सीखोगे ना यार। बोलो क्या होगा? 0 हाँ 3 बहुत डिफिकल्ट, बहुत बैंड बज रही होगी अंदर में, लेकिन बैंड बजाओ अपनी। बोलो 3 0 हाँ 3 3 5 2 0 0 2 3 हाँ 0 0 0 5 5 5 क्या हुआ? सेकंड कॉलम कॉलम 2 सेकंड कॉलम प्रिजर्व। प्रिजर्व हो गया। चमक रहा है? यस तो अब सर। मुझे बताओ एक्सचेंज कैसे हुआ होगा? एक्सचेंज कैसे हुआ होगा बोलो? 0 अच्छा सुनो 1 0 अब बताओ तो क्या होगा? यहाँ बताओ क्या होगा? 0 0 हाँ बोलो 0 2 0 2 हम्म 0 2 हाँ 0 5 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 कहाँ पहुंच गया ये? एक्सचेंज। एक्सचेंज फील आ रही है क्या? तो जो हाँ मैंने सर। ऊपर लिखा था एक्सचेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? 0 1 1 0 0 1 1 0 क्या बनेगा बोलो? 3 2 5 बहुत दिक्कत आ रही है करने में। चमका गया? अब हाँ अगर सर। तुम सीखना चाहते हो ये टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से, मैं जो होमवर्क दे रहा हूं अभी तुमको, मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं 3.4। ठीक है, मैं तुमको 3.4 दे रहा हूं। 3.4 पूरा होमवर्क है। ठीक है, उसके 2x2 वाले में जितने में चाहो बैकग्राउंड में टाइम तो पास होगा नहीं, एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन को ना बैकग्राउंड में रो और कॉलम से भी करके देखना। चमक रहा है बैकग्राउंड में क्या कह रहा हूं मैं करने का मतलब? यस सर। हाँ सर। क्या? यस अरे बैकग्राउंड में करने का मतलब चमक रहा है? यस हाँ सर। सर। यस सर। ठीक है, तो 3.4 कर लो, कल शाम को ही डिस्कस करेंगे अपन 6:15 से 7:15 में। इसी टाइम नोट कर ले बेटा, ठीक है? अच्छा तू तो हाँ बोलो। सर कल टेस्ट दोपहर को होगा शाम को? दोपहर को शाम को जब कहो तब हो जाएगा, उसमें क्या है? सर आपका कल लेक्चर है 7 से 9:30 कब कहाँ किसमें किस बैच में? इसी का स्नैक्स का मतलब इंटीग्रेशन का संडे है ना। तो कल तो 3 बजे से है ना? हाँ सर चेंज कर दिया उपेंद्र सर जी ने। हाँ 4:35 3 से 6 है ना? सर बता रहे थे कि बच्चे कह रहे थे सर मतलब पता नहीं हाँ सर सर क्या कह रहे हैं। 3 अरे क्लियर है क्या? तो कल 3.4 डिस्कस कर लूंगा मैं। कैसे करना है क्लियर है तुमको? पहले तुम आराम से इन्वर्स निकाल लो खेल खेल के, फिर अगर मन करता है तो दो तीन क्वेश्चन बैकग्राउंड में रो कॉलम से खेल के देख लो। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। कल मैं 3.4 और 3 का मिसलेनियस डिस्कस कर दूंगा। ओके अरे सर। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर कल टेस्ट में मैट्रिसेस आ रहा है। हाँ ठीक है सर। सर फिर कितने बजे टेस्ट होगा बोलो? बता देता हूँ मैं, ठीक है?